सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो काफ़ी दिनों से तो हमारे जो थे प्रैक्टिकल्स चल रहे थे, पीसीटी चल रहे थे, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के। तो आज मैं फ्री था तो मैंने सोचा कि आज किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कशन करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो लेंस मेकर फॉर्मूला जो होता है वो हमें रिलेशन बताता है कि इसके बीच में रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच में। तो जैसा कि अब इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि जो लाइट है वो यहाँ से आ रही है, ठीक है, ऑब्जेक्ट से आ रही है और उसके बाद वो फर्स्ट सरफेस के ऊपर गिरती है। फर्स्ट सरफेस के ऊपर जैसे लाइट आएगी, अब ये वाला जो मीडियम है ये है रेयर मीडियम, और जो लेंस का मीडियम होता है वो होता है डेंसर मीडियम। तो रेयर टू डेंसर में जब भी लाइट आती है तो वो हमेशा टुवर्ड्स दी नॉर्मल ट्रैवल करती है। तो ये वाला जो मीडियम है इसकी नॉर्मल ये वाली होगी जो आपको दिख रही है। तो ये वाली जो रे है वो टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड कर जाएगी। तो ये जो होएगा तब होएगा अगर हमारे पास सिर्फ एक ही सरफेस होता, इस लेंस का सिर्फ एक ही सरफेस होता। बट फिर उसके बाद क्या है कि लेंस के दो सरफेस होंगे, पहला ये और दूसरा ये। तो जैसे लाइट यहाँ पे आएगी तो सेकंड सरफेस पे एक और रिफ्रैक्शन होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होएगा, जो हमारे पास नॉर्मल है ये वाला, ठीक है, ये वाला नॉर्मल हो जाएगा इसके लिए। तो इस केस में क्या होएगा, नॉर्मल से अवे जाएगी, बिकॉज ये डेंसर है और ये रेयर है। तो डेंसर टू रेयर में जब भी लाइट जाती है तो हमेशा अवे फ्रॉम दी नॉर्मल ट्रैवल करती है। तो ये जो रे है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल ट्रैवल करेगी, ठीक है। तो दिस इज़ द डायग्राम। अब ये वाला जो है देखो, आई डैश क्या होएगा, आई डैश एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड सरफेस, ठीक है। सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। क्यों? क्योंकि देखो जब हमने फर्स्ट सरफेस पे क्या कराई थी, फर्स्ट सरफेस पे जो हमने रिफ्रैक्शन कराई थी तो इस केस में यहाँ पे इमेज बन रही थी, लेकिन सेकंड सरफेस पे क्या होएगा, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा और जो फाइनल इमेज बनेगी वो आई पे बनेगी, ठीक है। तो दिस इज द यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द ऑब्जेक्ट। V, that is the distance between the optical center and image, final image, and V dash, that is the distance between the optical center and the image formed by the first surface, ठीक है। that is acting as a virtual object for the second surface। तो लेंस मेकर फॉर्मूला की एक्चुअली टू टाइप की डेरिवेशंस होती हैं, तो रेयर टू डेंसर की होती है और एक होती है डेंसर टू रेयर, ठीक है। तो इनके क्या होंगे, दोनों के आपके अलग अलग फॉर्मूलाज बनेंगे। तो इन द फर्स्ट केस रेयर टू डेंसर, ठीक है, जब भी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी तो फॉर्मूला इस केस में क्या बनेगा, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। अब यहाँ पे देखो 2 जो होएगा वो डेंसर के लिए हम लेंगे और 1 जो होएगा वो रेयर के लिए लेंगे, ठीक है। अब इसको कंफ्यूज मत होना आप कि यहाँ पे 2 और 1 है और यहाँ पे 1 और 2, ये 1 और 2 सरफेसेस थे और ये और 2 और जो 1 है वो डेंसर और रेयर मीडियम के लिए हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जो 2 वाला होएगा वो होएगा डेंसर के लिए एंड 1 वाला जो होएगा किसके लिए होएगा, रेयर के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसमें आप क्लियरली देख सकते हो, क्लियरली देख भी सकते हो कि फर्स्ट सरफेस में देखो, फर्स्ट सरफेस में जो लाइट है वो रेयर से डेंसर में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 होएगा दैट इज़ द सेकंड जो मीडियम है वो डेंसर है और जो फर्स्ट मीडियम है वो रेयर है। डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रैवल करेगी तो उस केस में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 और 2 रिवर्स हो जाएंगे, μ1/v माइनस μ2/u इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2/r। मतलब जहाँ पे 1 है वहाँ पे 2 लग जाएगा और जहाँ पे 2 है वहाँ पे 1 लग जाएगा। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, देखो v और u तो सेम ही रहेंगे, नीचे हमेशा इमेज का डिस्टेंस आएगा, ठीक है, और जो यहाँ पे इस तरफ यहाँ पे हमेशा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आएगा, ठीक है। सिर्फ 2 और 1 की चेंजिंग होगी और जैसा आप जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ पे 2 लिख रहे हो यहाँ पे 1 लिख रहे हो तो यहाँ पे सेम एज इट इज़ μ2 माइनस μ1/r हो जाएगा। मतलब r तो देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो नीचे आएगा ही आएगा, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने μ2 यहाँ पे पहले लिखा है तो यहाँ पे भी μ2 पहले आएगा, अगर आपने μ1 पहले लिखा है तो यहाँ पे भी पहले μ1 ही आएगा, ठीक है। तो दैट इज़ अ शॉर्ट ट्रिक टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला जो हम फर्स्ट सरफेस पे अप्लाई करते हैं। फर्स्ट सरफेस के लिए देखिए, फर्स्ट सरफेस के लिए जो आपका इमेज डिस्टेंस है वो क्या होएगा, v डैश होएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होएगा, u, ठीक है। तो अगर हम इस फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपका देख लीजिए μ2/v डैश माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r1, क्योंकि हमने फर्स्ट जो सरफेस है उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो r1 एज्यूम किया है और सेकंड सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो r2 है, ठीक है। तो इसी तरीके से सेकंड सरफेस पे देखेंगे तो सेकंड सरफेस पे क्या होएगा, फॉर्मूला हो जाएगा μ1/v माइनस μ2/v डैश इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2/r2। यहाँ पे μ1 जो होएगा,
मैंने वही कहा है कि जो 1 है वो आपका हमेशा क्या होएगा, रेयर मीडियम के लिए होएगा, और जो 2 है हमेशा डेंसर मीडियम के लिए होएगा, क्योंकि सेकंड सरफेस पे जो लाइट थी वो डेंसर से रेयर में ट्रैवल कर रही थी, ठीक है। तो इस केस इसलिए जो यहाँ पे 2 है वो हमने वी डैश के ऊपर रखा है, और जो μ1 है वो वी के ऊपर रखा है, ठीक है। होएगा वी डैश जो होएगा वो क्या होएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द सेकंड सरफेस, एंड वी इज़ द इमेज डिस्टेंस फॉर द सेकंड सरफेस, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अब इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या होएगा, जो हमारा μ2 बाई वी डैश है और जो μ2 बाई वी डैश है, दोनों इक्वेशन से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, μ1 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। μ1 को हम ले लेंगे कॉमन, μ1 को कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, और यहाँ पे क्या क्या रहा हमने μ2 माइनस μ1 था ही 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, ठीक है, वो एज टीज रहेगा। अब 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू क्या होता है, 1 बाई एफ थिननेस फॉर्मूला जो होता है हमारे पास, ठीक है, थिननेस फॉर्मूला जो होती है इसकी अलग डेरिवेशन होती है। अब उसके बाद देखो क्या होएगा, 1 बाई एफ इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, क्योंकि यहाँ पे 1 बाई वी माइनस 1 बाई वी यू 1 बाई एफ हो गया, तो यहाँ पे 1 बाई एफ और μ2 माइनस μ1, और जो u1 था वो यहाँ से नीचे आ जाएगा, ठीक है, 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। तो ये वाला जो फॉर्मूला आपको याद रखना है, दैट इज़ द मेन फॉर्मूला, ठीक है, इसी को हम लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते हैं। 1 बाई एफ इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, ठीक है। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बाई कन्वेंस लेंस गिवन है, जिसके अंदर हमारे पास R1 और R2 की वैल्यू दोनों ही क्या है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस का वो है 3/2, और जो लेंस है वो एयर में रखा गया है। तो एयर में रखा गया है तो रेयर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 हो जाएगा, तो μ1 की वैल्यू 1, ठीक है, एज यू कैन सी हियर μ1 की वैल्यू 1, μ2 की वैल्यू 3/2, दैट इज ऑफ द लेंस, ठीक है। R1 की वैल्यू देखो, हमेशा क्या होता है, जो इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन होती है हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे जाती है हमेशा वो पॉजिटिव ले जाता है। तो R1 की जो वैल्यू होगी, क्योंकि जो रे है, अगर मैं R1 के लिए देखूँ तो R1 के लिए जो लाइट है वो इस तरफ आ रही है, और R2 जो है वो देखो, R2 होएगा ये वाला, R2 ये वाला है, ठीक है, और R1 जो है वो ये वाला है, ठीक है। तो अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में R1 तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा +10, और जो R2 है, इंसिडेंट रे जो है वो इधर जा रही है, लेकिन R2 जो है वो हम इधर से मेजर कर रहे हैं, तो R2 जो होगा नेगेटिव हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो μ1 है दैट इज़ एयर तो हम एयर का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता ही है। अब इस हमने क्या करना है, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पे 1 बाई एफ इज इक्वल टू μ2 3/2 बाई μ1 दैट इज़ 1 माइनस μ1 दैट इज़ 1 इंटू 1 बाई R1 minus 1 by R2. R1 is +10 and R2 is -10. Apply the formula and you will get the answer, that is focal length is equal to +10 centimeter. So this is a very basic numerical regarding the lens maker formula. Now we do some more complex numerical related to this formula. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें हमें क्या गिवन है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस गिवन है। प्लेनो कन्वेक्स लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 गिवन है, ठीक है, और जो यहाँ पे एयर से एक लाइट इसके ऊपर ट्रैवल करती है, ठीक है। अब हमें क्या कहता है कि हमें इसका फोकल लेंथ निकालनी है, ठीक है, लेंस की। अब इसमें हमें देखो गिवन तो सिर्फ एक ही चीज़ है, इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो जो रे ऑफ लाइट है R1 जो होता है हम हमेशा किसको लेते हैं, जिसपे रे हमेशा पहले टकराएगी, ठीक है। तो रे पहले किस पे टकराई है, इस वाले सरफेस पे टकराई है। तो इस वाले सरफेस पे देखो कि इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है वो ये है पॉजिटिव, तो R1 जो होएगा वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही है, तो R1 क्या हो जाएगा +20 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर में गिवन था, ठीक है। और जो सेकंड सरफेस है दैट इज़ द प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है हमेशा इन्फिनिटी होती है, तो दैट इज़ R2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। और μ2 जो होएगा, μ2 1.5, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ1 इज इक्वल टू 1, ठीक है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब 1 बाई एफ की वैल्यू पुट कीजिए, तो 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1.5/1, ठीक है, μ2 बाई μ1 माइनस μ1 इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, ठीक है। अप्लाई द इक्वेशन एंड यू विल गेट द आंसर, एफ इज इक्वल टू +40 सेंटीमीटर. Now we do one more numerical. So in this numerical we have given a convexo concave diverging lens, ठीक है। तो इस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है लेंस का दैट इज 1.5, फोकल लेंथ है 24 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या रखा है, गिवन दैट की जो रेडियस ऑफ वन सरफेस है वो डबल है दैट ऑफ द अदर सरफेस, तो हमें निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द सरफेसेस इन सेंटीमीटर। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास इंसिडेंट रे है, ठीक है, इंसिडेंट रे जो रे है
वो इस तरफ आ रही है, ठीक है। तो इस केस में R1 जो होएगा, R1 में अब R1 देखो ये वाला जो है ये क्या है, ये पूरा ये स्फेयर है, ठीक है। इस वाले सरफेस का ये क्या है, पूरा स्फेयर है, और ये वाला भी। तो R1 जो होएगा वो इंसिडेंट रे से अवे है, और R2 भी जो है वो इंसिडेंट सरफेस से अवे है। तो R1 और R2 दोनों ही क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब ये वाला R है तो ये वाला 2R हो जाएगा। तो R1 इज इक्वल टू -R और R2 इज इक्वल टू -2R। और जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज μ2, वो क्या रहेगा 1.5, ठीक है सर। और जो सराउंडिंग्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज एयर, तो उसका वो क्या रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 रहेगा। फोकल लेंथ इज -24, माइनस क्यों लगा, बिकॉज गिवन दैट की जो हमारे पास जो लेंस है वो डाइवर्जिंग है। डाइवर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव रहती है, और कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहती है। यहाँ पे कन्वेक्स और कनकेव को देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना कि कन्वेक्स है तो पॉजिटिव होएगी, कनकेव है तो नेगेटिव होएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ ये देखो कि जो लेंस है वो कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, ठीक है। उसके बाद जस्ट अप्लाई दी फॉर्मूला। तो 1/f इज इक्वल टू, देखो 1/f फोकल लेंथ क्या -24, एंड उसके बाद μ2 है 1.5 बाई μ1 माइनस μ1, उसके बाद 1/r1। r1 जो है जिस पे रे पहले टकराएगी, तो यहाँ पे किस पे टकराएगी, इस सरफेस पे, स्मॉल सरफेस पे, इसका रेडियस है -r, माइनस 1/r2। r2 क्या रहेगा 2r -2r। तो यहाँ पे -2r अप्लाई कर दिया हमने। सोल्व करा इक्वेशन को, तो r की वैल्यू आएगी 6 सेंटीमीटर। अगर r की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है तो सेकंड सरफेस की वैल्यू जो होगी वो डबल दैट ऑफ दिस सरफेस, तो r2 क्या हो जाएगा, दैट इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, क्योंकि जो लेंस मेकर फॉर्मूला होता है ना, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग फॉर्मूला होता है। इसमें आपको पता ही नहीं चलता कि हमें फर्स्ट सरफेस किसको लेना है, सेकंड सरफेस किसको लेना है, रेयर कब लेना है, डेंसर कब लेना है, मतलब काफ़ी कंफ्यूजन रहती है। तो मुझे लगता है कि आपकी कंफ्यूजन जो है इस वीडियो को देखने से काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी होगी, ठीक है। क्योंकि मैंने काफ़ी ब्रीफली आपको एक्सप्लेन किया है फॉर्मूला, और इसमें जो भी 2-3 मैंने क्वेश्चंस आपको बताया वो आप अच्छे तरीके से इनको देखिए, ठीक है। इससे आपका कंसेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।